आपको क्या पढ़ना है आज? कदम चले कदम चिट्ठे। कल अपन ने चिंतन किया, विचार किया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। क्या करना है? वर्तमान को पकड़ना। आज मेरे हाथ से खाली ना चला जाए, मेरा आज का दिन व्यर्थ ना चला जाए। व्यर्थ ना चला जाए माने? व्यर्थ ना चला जाए माने नहीं, आज चीटे नहीं है। पहले एक हाथ में चलते, मेरे को पंखा सूट नहीं होता है, मैं पूरी गर्मी नहीं लगाती पंखा, सूट नहीं होता और पाप भी लगता है, कहीं मजबूरी में लगाना पड़ेगा। तो क्या बोल रही थी मैं? आज का दिन मुझे पकड़ना। सुबह उठते साथ सबसे पहले जब आप उठते हो तो मैं बताऊंगी, अभी उठने की क्रिया आज ही सिखाने वाली हूँ। तो क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा समझ लो। बैठने की क्रिया, कदम चले कदम चिट्ठे कदमासे। कदमासे माने कैसे बैठें, कैसे बैठे माने तो है रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, और अधिकांश समय हमारा नीचे बैठने में जाना चाहिए। तो आप लोग भी जब नीचे बैठोगे तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलेगी। महिलाओं को एकदम डायरेक्ट धरती पर कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि स्त्री की दुश्मन होती है, धरती है, स्त्री है। पुरुषों को शक्ति देगी, तुम्हारी शक्ति खींच लेगी। पूजा करते समय, पाठ करते समय कभी भी नीचे नहीं बैठना, चटाई बिछाकर बैठना। और आप लोगों को, आप नीचे बैठो, दिन में कम से कम आधा घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे धरती माता की गोद में बैठो, आपको शक्ति देगी। ऐसा एक रिसर्च है। तो आप लोग जमीन में बैठेंगे तो आप लोग देखो गवासन नहीं लगा पा रहे थे उस दिन, घुटने पर खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपकी ये सब नसें टाइट हो गई, आगे जाकर के शरीर आपका काम नहीं करेगा। और महिलाओं को इतना खड़ा नहीं होना, स्टैंड चौका आप लोग बदल दो। ये सब विदेशों ने हमको बर्बाद करने की कोशिश की, विदेशों ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। हमारी महिलाएं तेल लगाती थी, लंबी चोटी बनाती थी, उन्होंने आपको शैम्पू परोस दिया, बाल खुले रखना सिखा दिया। ये महिलाओं की सुंदरता, जहाँ से बाल खुले रखे, जहाँ से आपने बाल रूखे रखे, आपकी सुंदरता कम हो गई। बैणी बनाकर जब महिला चोटी बनाती थी, उसमें फूल लगाती थी, माथे में सिंदूर भरती थी, सुंदर दिखती थी। पान खाती थी, लिपस्टिक नहीं लगाती थी, उसके और नेचुरल सुंदर होते थे। अब हमने वो सब छोड़ दिया। एक थोड़ा सा संगीता लगाती है बेड़ी, बस। और बेड़ी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि फूलों की खुशबू जब आपके नाक से टकराएगी तो आपके पित्त, वात, कफ रोग दूर होंगे। ये सब साइंस है। हमारे भारत की हर परंपरा में साइंस छुपा है। हमारे पहले के लोग थे, कोई पागल नहीं थे। हमने उनकी सब बातों को काट लिया और विदेशों की बातों को मान लिया। विदेश का कल्चर अलग है, हमारे भारत का कल्चर अलग है। हमारे भारत का मौसम अलग है, विदेश का मौसम अलग है। उनको जीन्स पहनना पड़ता टाइट, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत लगती है, तो ठंडी के कारण टाइट वस्त्र पहनती वहाँ की महिला, वहाँ के पुरुष। और हमारा भारत उष्ण प्रधान देश है, यहाँ 8 महीने गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का जो पहनावा वो अलग है। कुर्ता पजामा, धोती, दुपट्टा, साड़ी, ब्लाउज, घाघरा, ब्लाउज, ये हमारा पहनावा है। चोली, घाघरा, ये हमारा पहनावा है। तो हम इसको भूल गए और हमने उनकी नकल कर ली, इसीलिए हमको कहा जाने लगा इंडियन। इंडियन माने नहीं बोलो, भारतीय नहीं बोल रहे हो, इंडियन माने इडियट। इडियट बना दिया आपको, और इडियट से इंडियन बोलने लगे, गाली दी है। किसी भी देश का नाम बदला क्या आज तक? अफ्रीका का, फ्रांस का, कहीं का नाम बदला क्या? भारत का क्यों बदला? क्योंकि हम लोग सीधे सरल और भोंदू हो गए उनकी नजरों में। क्योंकि हमको इंडियन, हमारे यहाँ राज्य किया, हमारा सब कुछ लूटा, हमको बर्बाद किया हमारे राजाओं की मूर्खता के कारण। किसकी गलती थी इसमें? आने क्यों दिया अपनी सीमा में? सुरा सुंदरी में मस्त रहे और वो लोग आकर राज्य करते रहे। हमारा सब कुछ, जितना अधिक भारत में धन था, आज भी भारत में धन छुपा हुआ, लेकिन सब इनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़ी बड़ी चीज़ें सब उनके हाथों में, जमीन जायदाद सब तुम लोगों के, दिगंबरों के हाथ में तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिगंबर को सब जगह से खोखला किया गया है। आपको हिंदुओं ने लूटा, आपको श्वेतांबरों ने लूटा, आपको उन लोगों ने लूटा है, आपको सबने लूटा है, और आप आपस में लड़ के लूटे हो। आपके ही लोगों ने उनको मंदिर बेचा है, श्वेतांबरों को। आपके ही लोगों ने हिंदुओं को
नियम था, एक मुनि मरा हुआ जब तक नहीं देखता था पानी नहीं पीता था। 6 महीने तक लगातार शास्त्रों को जलाया उसने और उसका आश्रम पूरे गर्म पानी से नहाता था। और अभी फिर एक चार्ट तैयार हो रहा है, अनूप मंडल और उनके साथ उड़ीसा का शंकराचार्य मिल गया है। अब चालू होगा, ये हंगामा बहुत बुरा होने वाला है। हमारे कनकवंती गुरुदेव ने इसका विरोध किया था शुरू में, तो किसी ने साथ नहीं दिया। एक जज आया, जज का को आया, एक वहाँ का बड़ा हुआ आया था, उससे गुरुदेव ने कहा, जैन था वो, गुरुदेव ने कहा कि आप लोग ध्यान दो, अपने देश पर संकट आने वाला। बोले आप साधु, आपको इन बातों से क्या लेना। गुरुदेव बोले गेट अप फ्रॉम हियर। साधु साधु के लिए नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, तूने गलत बोला। उसी समय गुरुदेव उल्टे पाँव भगाते सीधा, उसको वहाँ रुकने नहीं दिया। गुरुदेव ने बोला गेट अप, तेरे में जब साधु के प्रति प्रेम नहीं, देश के प्रति प्रेम नहीं, काहे के लिए कुर्सी पर बैठा। सीधा उसको उल्टे पाँव भगाया। कौन था वहाँ का भी, ये था मुख्यमंत्री या कुछ तो भी था, बड़े पद में था। गुरुदेव किसी को घास नहीं डालते, और मैं गुरुदेव की शिष्य, मैं भी किसी को नहीं डालती। तुम हो अपने पद वाले, धनपति अनपति में, तो हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं कह रही हूँ कि आपको बुद्धू बनाया गया। आपको टॉयलेट कौन सी देगी, वेस्टर्न, आप उसमें जाके आराम से बैठते तो आपकी रीढ़ की हड्डी और ये हिप्स सब खराब हो रहा है। उसमें बैठकर कभी सोच नहीं जाना, अपने घरों में कभी नहीं बनाना। दूसरी गलती आप करते हो, कुर्सियों पर बैठकर भोजन करते हो, वहाँ भी आपने पैर को टाइट कर दिया। माताओं को सामायिक करना खड़े होकर नहीं बताया, तो आप खड़े होकर भोजन बनाती 2-2 घंटे, आपकी सारी नसें खराब हो रही है, वेरिकोस की प्रॉब्लम आ जाएगी, घुटनों की प्रॉब्लम आएगी, एड़ियाँ दुखेगी, क्योंकि महिला का शरीर इतने देर खड़े होने को एक्सेप्ट नहीं करता। पहले की माता चौका नीचे लगाती थी, फिर डब्बा उठाने खड़ी होती थी, फिर नीचे बैठती थी, फिर सामान लाने जाती थी, तो उसका शरीर अच्छा रहता था। टाइट हो गई। यहाँ तक कि महाराज और माता जी मिले तो लोग महाराज जी को हाथ देना चाहते, माता जी को नहीं, क्योंकि नीचे बैठना पड़ेगा। हो गए कि आप कितने टाइट हो गए, दिमाग से भी शरीर से भी आप टाइट हो गए। तो आचार्य कहते हैं कि बैठना सीखो, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये हमारे भगवान ने हमको सिखाया। कब सिखाया? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछ करके महावीर भगवान से, क्योंकि इनको मालूम था, उनको दिख रहा था कि आने वाले समय में लोग बैठना उठना भी भूल जाएंगे। ये गलतियां तुमसे होगी, इसलिए भगवान चिंता करके पहले सिखा गए। तो आज से आपको बैठना उठना है। कैसे बैठना है? नीचे रुमाल लगा करके, रुमाल से झाड़कर। कैसे झाड़ोगे? कैसे झाड़ोगे? वो शिविर में सिखाओगे, अगर आप 10 लक्षण कर सकते, ऐसे धीरे से हटा करके और फिर बैठना। क्या करते हैं अपन? लिखो प्रश्न, हमें कैसे बैठना चाहिए? क्लास का नाम लिख लिया ना? लिख लिया। और टीचर कौन है आपका? वो भी लिख लेना। मूल टीचर कनकवंती गुरुदेव प्रिंसिपल है आपके, और हम आपके टीचर हैं, क्लास टीचर। आपके पेपर सब वहाँ भेजूंगी मैं। लिखिए, क्या लिखा? कैसे बैठना चाहिए? कैसे बैठना चाहिए? उत्तर, जीवों की रक्षा करते हुए मृदु वस्त्र से जमीन को झाड़ते हुए, माता जी फास्ट होते जीवों की रक्षा करते हुए मृदु वस्त्र से, मृदु मुलायम वस्त्र से जमीन को शोधते हुए हमें आसन लगाकर सामायिक के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए और भोजन करने के लिए जमीन में बैठना चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए भी जमीन में बैठना चाहिए। पूजा सामायिक
पूजा, सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय और भोजन। इन 5 चीजों के लिए हमें अवश्य ही जमीन पर बैठना चाहिए। बैठना चाहिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने अभी अरुण का आसमान में बैठ गए, क्या हो गया? क्या हो गया? हम बैठने के नीचे बता रहे तो और स्टूल लेके बैठ गए, सोचे स्टूल में बैठना चाहिए। ऐसा होता देखो, इनकी इस हरकत को मुझे चुटकुला याद आता है। पहले चुटकुला सुना, वो स्टूल पे जाके बैठ गए, सोचे नीचे नहीं बैठना। एक बार एक पेपर में लिखा था कि पन्नी बदलकर थैला ले आओ, तो पढ़ने वाले ने क्या पढ़ लिया? पत्नी फेंक कर थैला ले आओ। समझ में आया? वो भी नहीं आया। पन्नी फेंक कर लैला ले आओ। उसकी पत्नी ने कहा चश्मा लगा के और डूबी लगा के, उसमें लिखा है पन्नी फेंक कर थैला ले आओ। थैला नहीं समझ में? ईस्वी तुम्हारी मराठी अभी तक तो मैंने कहा नीचे बैठना, तो अरुण जी स्टूल लेके बैठ गए। अगर आपके पैरों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, तो गुरुओं के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आपसे एक दिन का बड़ा साधु है दीक्षा में, उससे थोड़ा भी एक बार का आसन ऊंचा करके बैठते हो तो भी पाप लगता है। तो मैं साधुओं को बोल रहा है, तो श्रापों को तो कहाँ से क्या? अपन बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठ जाते साधु के सामने। ठीक है, कोई बहुत परेशानी है तो भी ऐसा स्टूल लाओ, ऐसी कुर्सी लाओ कि साधु के आसन से नीचे हो। अभी फैशन हो गई है, कुर्सियों में बैठकर प्रवचन सुनते हैं, चप्पल पहने रहते, कुर्सी में बैठे रहते, प्रवचन सुनते रहते, साइड में से पानी भी पी लेते हैं, साइड में से चाय भी पी लेते हैं। ये सब चल रहा हूँ, मैं इस सब का विरोध करती हूँ। मेरे मंच पर चाहे बड़ा मंच हो चाहे छोटा मंच हो, मैं बैठने नहीं देती कुर्सी, उतार देती हूँ नीचे। जिसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसकी हड्डी टाइट है, जिसका वो बैठेगा, लेकिन वो भी साधु से नीचे के आसन पे। आप जो स्टूल लाए उससे आगे वाले स्टूल लाओ, नीचे हो गए हमसे, है ना? पाप किसको लग रहा है? पाप किसको लगता है? श्रावक को लग रहा है कि साधु हो चाहे श्रावक हो? नहीं, अभी तो आप ऐसे नीचे बैठोगे, गुरु से ऊंचे बैठोगे तो पाप लगेगा, और ज्यादा टाइम के बैठोगे तो नसें आपकी खींच जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर नीचे बैठो, थोड़ी थोड़ी देर ऊपर बैठो। 1 घंटा अगर आप नीचे बैठते तो 1 घंटे खड़े रहो, उससे ज्यादा नहीं, बराबर हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। क्या लिखा आपने? क्योंकि हमारे आचार्य ये सांग होगा हाँ? कि ओम की रक्षा करते हुए मृद वस्त्र से जमीन को शोधते हुए हमें आसन लगा के पूजा के लिए, सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, भोजन के लिए जमीन पर बैठना चाहिए। जमीन पर बैठना चाहिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने आसन सिद्धि बतलाई है। आसन शुद्धि, आसन सिद्धि, सिद्धि सिद्धि आसन सिद्धि बतलाई है। जब हम आसन लगाकर बैठते हैं जब हम आसन लगाकर बैठते हैं तो हमें धरती माता से गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा ना 6th क्लास में? गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। अब आपकी गलतियां कहाँ हो रही, थोड़ा सा सुने। ये जो है, इसमें अगर आप बैठ गए तो ये आपके खून को जमा देगा, दही जमता है इससे। ये मार्बल है, ये खून के क्लॉट्स को जमाएगा, इसमें डायरेक्ट नहीं बैठना। आपके घरों में आपने टाइल्स लगाई, बड़ी स्टाइल वाली टाइल्स लगाई हैं,
वो सब टाइल्स आपकी शरीर को खराब कर रही है, फ्लोराइड बढ़ा रही है आपके शरीर में। फ्लोराइड जमा हो रहा है जिससे आपकी उंगलियां दुखती है, जिससे आपकी एड़ियां दुखती है, आपके पैर दुखते, पंजे दुखते, घुटने दुखते। क्यों? वो जो फर्शी आपने लगाई है, स्टाइल वाली टाइल्स लगाई है, वो सब आपके शरीर को घातक अटैक कर रही है। पहले का वो कोबा अच्छा था, कोटा स्टोन अच्छा था, सामान्य फर्शी अच्छी थी, लेकिन अभी के स्टाइल, अभी की जो टाइल्स हैं, अभी का जो मार्बल है, ये जितनी हाई क्वालिटी के आप लगा रहे, जितना पैसा फेंक रहे हो, उतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आप खरीद रहे हो। पहले वो घर गोबर से लिपा होता था, वो ना गर्मी में गर्म, गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म होता था। उसको हमने छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब घर में ऐसी टाइल्स मत लगाओ जिससे आपकी एड़ियाँ दुखे, जिससे आपकी उंगलियाँ दुखे। अभी इस घर में मेरी उंगलियाँ दुखने लगी। बोले क्यों दुख रही? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये टाइल्स का प्रॉब्लम है। ऐसी टाइल्स जहाँ भी होती, ये हुआ वो हुआ, तो हमारी उंगलियाँ दुखने लगती है, हमारी एड़ियाँ दुखने लगती है, हम परेशान होते हैं। अब क्या करोगे? गलती कर ली है, बहुत बड़ी बड़ी गलती कर ली। 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख मकान में आपने लगा दिए हैं। अब क्या करो? आगे जब भी आपका मकान रिनोवेशन करोगे तो हटाने की कोशिश करो। ऐसी फर्शी लगाओ, ऐसी टाइल्स लगाओ जिससे आपको बीमारी ना हो। अभी मैं एक एक फोन खोलूँगी आपके, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। आज की अंधाधुंध दौड़ में आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, अपने आप को मौत के ढेर पर लाकर खड़ा कर लिया है। आपकी जिंदगी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आप 60-70 साल की जिंदगी जी पाओ, बहुत है, इससे ज़्यादा आप नहीं जी सकोगे। कुछ ना कुछ परेशानी आपको आने वाली है। सन 84 में जब हमने घर छोड़ा था, हमने नहीं सुना था ब्लड प्रेशर का नाम, हमने नहीं सुना था शुगर का नाम, हमने नहीं देखा था कुछ भी ऐसा बीमारी का दृश्य जो अब हम देखते हैं। हम शहर में रहते हैं, बड़े शहर से निकले हैं, पर कभी कुछ नहीं सुना, क्योंकि उस समय गैस नहीं था, उस समय कुकर नहीं था, उस समय टाइल्स नहीं थे, उस समय खड़ा हुआ स्टैंड का चौका नहीं था। इसलिए मैं जो तुम्हारा भोजन करती, मैंने घर छोड़ा था, उस समय जो भोजन में स्वाद था वो अभी के भोजन में स्वाद नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं? मिर्चियाँ डाल डाल के उसको स्वादिष्ट करते। बाकी नेचुरल ना सब्जी में स्वाद है, ना दाल चावल में स्वाद है, ना आपके भोजन में शक्ति है, ना स्वाद है। क्यों? क्योंकि सब कुछ नकली है। हमने अपने शरीर को सुखी बनाने के लिए ऐसा मोड़ा है अपने जीवन में कि हम सब चीज़ों से खतरे में आ गए। हमारी ही गलती हमको खा रही है और हम